Hi, good morning, guys. Welcome to पांडु इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 6 के लेसन थर्ड की सोशल साइंस की स्टडी करेंगे। दिस इज नॉट लेसन थर्ड, दिस इज सिक्स्थ लेसन, आई थिंक सिक्स्थ लेसन। ओके, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नाउ इससे पहले हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया है, हमने ग्राम पंचायत पढ़ ली है, ग्राम सभा क्या होती है वो पढ़ ली है, पंचायत समिति क्या होती है वो भी पढ़ ली है, जिला परिषद क्या होती है वो भी पढ़ ली है। अब हमने ग्रामीण प्रशासन की स्टडी कर ली है कि गांव के अंदर गांव में प्रशासन कैसे चलाया जाता है, गांव में क्या क्या चीज होती है। अब हमें ये भी देखना है कि शहरों में कैसे चलाया जाता है। शहरों में तो भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, मार्केट्स भी होते हैं, व्हीकल भी ज्यादा होते हैं, आवारा पशु भी होते हैं और डॉगीज भी होते हैं, तो इनको कैसे मैनेज करते हैं, है ना। इसी चीज की आज हम स्टडी करेंगे। ये वैसा ही है जैसा ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति थी, है ना, वैसा ही लेवल ये है। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या पढ़ते हैं। ए सिटी हैज क्राउडेड मार्केट, शहर में क्राउडेड मार्केट होते हैं। मैनी बसेस, कार्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल्स, ये बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें एक सिटी के अंदर होती है। हैव यू एवर वंडर्ड मीन्स हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप कभी सरप्राइज हुए हैं, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस, इतना इन सब चीजों को मैनेज करने वाले कौन होते हैं। लोग जहां चाहे वहां गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जहां चाहे वहां मार्केट लगा लेते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है ना, इनकी फैसिलिटी, इन फैसिलिटीज को मेंटेन कौन करता है। इन्हीं चीजों की स्टडी करना ही अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है। इस बात को ध्यान में रखें। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो इन्हीं चीजों का, जो हमने यहाँ डिस्कशन किया है, इन्हीं चीजों का, इन्हीं इन्हीं एरियाज का सुपरविजन करेगा, ये लोगों को फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो हु डिसीजन हाउ डिसीजंस आर मेड, क्या आप जानते हैं कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। हाउ द प्लानिंग इज डन, इनकी प्लानिंग कैसे की जाती है, इसका क्या प्रोसेस होता है। हु आर द पीपल हु डू ऑल दिस वर्क, वो कौन लोग होते हैं जो ये सब कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं। जैसे हमने ग्रामीण लेवल पे पढ़ा, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। यहाँ भी क्या कोई ऐसे होते हैं क्या। आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एजेंडा ऑफ द लेसन्स, एजेंडा टू बी डिस्कस्ड। इस लेसन में हम क्या क्या चीज सीख लेंगे। हम पढ़ेंगे वार्ड काउंसलर, वार्ड काउंसलर क्या होते हैं, वो उनकी ड्यूटीज, डे ड्यूटीज क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है, कमिश्नर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होती है, म्युनिसिपलिटी क्या होती है। इस म्युनिसिपलिटी को म्युनिसिपल बोर्ड भी बोलते हैं, ध्यान दें। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि ये लोकल वर्ड है, सभी स्टेट के अंदर इनका डिस्क्रिप्शन अलग अलग मिलता है। यहाँ तक कि हर म्युनिसिपलिटी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी म्युनिसिपलिटी को नगर पंचायत भी बोलते हैं, है ना। तो म्युनिसिपलिटी का मतलब नगर पालिका, म्युनिसिपल बोर्ड भी बोलते हैं इसे और नगर पंचायत भी बोलते हैं। हाउ फंड इज इलेक्टेड, ये हम डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें यहाँ होती हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और इन चीजों को रन करने के लिए इनके लिए पैसे कहाँ से आते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। आगे हम, ये तो लेसन का एजेंडा है ना, लेसन में ये चीज हम पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपलिटी बोर्ड, म्युनिसिपलिटी बोर्ड का मतलब तीनों चीजें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स और म्युनिसिपल बोर्ड, तीनों चीजें आ जाएगी, ध्यान दें। जैसे एक वर्ड आया था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, पंचायती राज आया था ना। पंचायती राज के अंदर तीन चीजें थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। वैसे ही पंचायती राज की जगह यहाँ आएगा म्युनिसिपलिटी बोर्ड। कोई जरूरी नहीं बोर्ड है सिर्फ म्युनिसिपलिटी आ जाता है। म्युनिसिपलिटी के अंदर तीन चीजें आती है, क्या क्या आती हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आगे बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, आगे देखते हैं
म्युनिसिपल बोर्ड, ये तीनों चीजें म्युनिसिपलिटी के अंदर आती है। जैसे कि पंचायती राज के अंदर के अंडर में तीन चीजें थी। सबसे ऊपर थी जिला परिषद थी, उसके नीचे पंचायत समिति थी, उसके नीचे ग्राम पंचायत थी। वैसे ही जिला परिषद ग्रामीण लेवल पे सबसे ऊंची इकाई होती है, वैसे शहरी निकाय में सर्वोच्च जो इकाई होती है वो म्युनिसिपल कोऑपरेशन होती है। पैरेलल टू पंचायत समिति के पैरेलल म्युनिसिपल काउंसिल होती है, ग्राम पंचायत के पैरेलल म्युनिसिपल बोर्ड होता है। और हम देखते हैं म्युनिसिपल कोऑपरेशन बनता किन चीजों से है। म्युनिसिपल कोऑपरेशन जो होता है, प्रेसिडेंट जो इसका अध्यक्ष जो होता है वो मेयर होता है, मेंबर इसके वार्ड काउंसिलर होते हैं, और ड्यूरेशन इनका 5 ईयर होता है। आगे हम और पढ़ते हैं म्युनिसिपल काउंसिल कैसे बनती है। इसका जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन बोलते हैं उसको, मेंबर जो होता है वो वार्ड काउंसिलर बोलते हैं। चेयरमैन और चेयरपर्सन महिला और आदमी दोनों हो सकते हैं। ओके, ध्यान दें, यहाँ इसको चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं अगर महिला हो तो। ड्यूरिंग इनकी 5 ईयर होती है। म्युनिसिपल बोर्ड प्रेसिडेंट चेयरपर्सन बोलते हैं, मेंबर वार्ड काउंसिलर बोलते हैं, ड्यूरेशन का 5 ईयर होता है। ये सब चीजें इलेक्टेड होती है। ये जो हमने पोस्ट देखी प्रेसिडेंट और मेंबर की, ये सब लोग जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके पहले मैंने आपको 2-3 बार पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट इंडिया की डेमोक्रेसी में सिस्टम है कि एक आदमी चुना हुआ होगा, एक आदमी उसके साथ में गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होगा। तो इनके साथ में दो चीजें और होती हैं। ये तो कमिश्नर जो प्रेसिडेंट के इक्वल होता है, प्रेसिडेंट जो कि हेड होता है पंचायत समिति का, जनता के द्वारा चुने हुए आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ही सरकार की तरफ से यहाँ पर कमिश्नर बोलते हैं, या कभी कभी उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, सीईओ भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसा भी यहाँ होता है, ऐसा यहाँ होता है। इन तीनों के पैरेलल कौन होते हैं? कमिश्नर होता है। क्या होता है? कमिश्नर, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं तो कमिश्नर की हेल्प करने के लिए, जैसे प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए मेंबर होते हैं, वैसे ही कमिश्नर की हेल्प करने के लिए बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। क्या बोलते हैं उन्हें? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जैसे मैं अगर म्युनिसिपल कोऑपरेशन की बात करता हूं तो प्रेसिडेंट होगा, वार्ड मेंबर या वार्ड काउंसलर होगा, दो हो गए। इसके अलावा यहाँ पे कमिश्नर होगा और वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा। ये 4 चीजें हर बोर्ड में होगी। 2 चीजें इलेक्टेड होगी, 2 चीजें अपॉइंटेड होगी। 2 तो निर्वाचित होंगे, 2 सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए होंगे। तो हमने ये पढ़ा है। आगे हम पढ़ते हैं वार्ड काउंसिलर क्या होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वार्ड काउंसिलर होता क्या है। सिटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी वार्ड्स। अब क्या होता है, बहुत बड़ा शहर होता है। मैं मान लेता हूँ कि जयपुर एक शहर है ना। अब जयपुर शहर के अंदर अगर सिर्फ कमिश्नर हो या प्रेसिडेंट हो तो क्या इसको हैंडल कर लेगा? नहीं कर पाएगा। अब पूरे शहर को बहुत सारे वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर मैं जयपुर की बात करता हूं तो जयपुर के अंदर लगभग 150 टू 200 के बीच में वार्ड है। लगभग 150 से भी ज्यादा भी होंगे, क्योंकि ये संख्या चेंज होती रहती है साल, हर 5 ईयर के बाद में। तो सिटी को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। अब हर वार्ड से एक जो चुन करके आदमी आता है उसे वार्ड काउंसलर बोलते हैं। हर वार्ड से एक व्यक्ति को चुना जाएगा जनता के द्वारा, उसे वार्ड काउंसलर कहते हैं। जैसे मैं कह दूं सिटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी वार्ड्स, हमने समझ लिया। द सिटीजन ऑफ ए वार्ड, उस वार्ड के जो लोग हैं, इलेक्ट ए वार्ड काउंसलर, वो लोग एक वार्ड काउंसलर को इलेक्ट करते हैं। टू रेज, किस लिए? देयर प्रॉब्लम्स, ताकि अब एक वार्ड के अंदर 5000 की पॉपुलेशन है। अब क्या 5000 लोग सभी आकर के नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में बैठ जाएंगे? क्या उन सभी की समस्याओं को सुना जा सकता है? नहीं। तो गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया, इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, कि आप 5000 लोग एक आदमी को भेजोगे, आप 5000 लोग एक आदमी को अपनी समस्या बताओगे, यह आदमी अपनी समस्याएं आगे बताएगा, है ना, आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये एक सिस्टम बना दिया गया है। Ward councillor are responsible for maintaining facilities for the citizen of that city. वार्ड काउंसलर जो होते हैं उस शहर में या उस वार्ड के दोनों के लिए, उस शहर के लिए भी, उस पर्टिकुलर वार्ड के लिए भी, वार्ड काउंसलर 2 तरह के रोल प्ले कर सकता है।
अपने शहर के लिए भी और अपने वार्ड के लिए भी अपनी समस्याओं को उठाता है और अपने वार्ड को और अपने शहर को मेंटेन करके रखता है, उसकी फैसिलिटीज को मेंटेन करके रखता है। आगे हम और पढ़ते हैं, विच वर्क कैन ए वार्ड काउंसलर डू, अब वार्ड काउंसलर कौन कौन सी कार्य करता है देखते हैं हम। वार्ड काउंसलर जो होता है स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करता है। अगर आपकी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट नहीं है तो आप वार्ड काउंसलर को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे स्ट्रीट लाइट इस तरह से मेंटेन की जाती है। वार्ड काउंसलर जो होता है गार्बेज कलेक्शन करता है, गार्बेज को इकट्ठा करता है। कचरा अगर आपके कॉलोनी में आपकी स्ट्रीट में पिकअप नहीं किया जा रहा है तो आप वार्ड काउंसलर को कंप्लेन कर सकते हैं। वार्ड काउंसलर रोड कंस्ट्रक्शन करता है। रोड अगर आपकी कॉलोनी में टूटी हुई है या रोड है नहीं तो आप वार्ड काउंसलर संपर्क करके रोड बना सकते हैं। वाटर सप्लाई का कार्य वार्ड काउंसलर करता है। यदि आपकी कॉलोनी में वाटर नहीं आ रहा है या पाइपलाइन टूट चुकी है या पाइपलाइन डलवानी है तो इन सब की का कार्य जो है वार्ड काउंसलर करेगा। इसके अलावा वार्ड काउंसलर जो होता है हॉस्पिटल्स बनाता है। हॉस्पिटल्स भी कई कई तरह के होते हैं। शहरों के अंदर डिस्पेंसरीज होती हैं। कॉलोनी एक वार्ड के लिए अलग से छोटा हॉस्पिटल बना होता है। उसमें अगर वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, यदि उसमें सफाई व्यवस्था नहीं है, यदि उसमें डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, उसकी जो कुछ भी समस्या हो सकती है, सफाई व्यवस्था की हो सकती है, जो कुछ भी उस डिस्पेंसरीज में प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जनता या तो वार्ड काउंसलर से संपर्क कर सकती है या वहां के अधिकारी से संपर्क कर सकती है जो कि उस समस्या का समाधान करेगा। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल भी वार्ड काउंसलर करता है। अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वार्ड काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। तो दीज आर द सम टास्क ए वार्ड काउंसलर हैव टू डू, जिनको वार्ड काउंसलर को करना होता है। हाउ डू द वार्ड काउंसलर सोल्व प्रॉब्लम, अब हमने वार्ड काउंसलर को बहुत सारी समस्या दे दी। हमने पानी की समस्या दे दी, बिजली की दे दी, ट्रैफिक की दे दी, हॉस्पिटल्स की दे दी, बहुत सारी समस्या हमने दे दी। तो वार्ड काउंसलर इनका समाधान कैसे करता है ये हम अब पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, व्हेन ए प्रॉब्लम आर विद इन ए वार्ड, अब दो तरह की समस्या हो सकती है, एक तो पूरे शहर की समस्या या एक वार्ड की समस्या। जो समस्या दी है वो पूरे शहर की है या एक पर्टिकुलर वार्ड की है। देखते हैं, व्हेन प्रॉब्लम आर विद इन अ वार्ड, जब प्रॉब्लम एक वार्ड की हो, एक वार्ड की हो, देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर्स, तब वो उस वार्ड के जो लोग है वो काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अ वार्ड काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद अथॉरिटीज, अगर आप कंप्लेन करते हैं वार्ड काउंसलर को तो वार्ड काउंसलर उस अथॉरिटी से, अथॉरिटी कौन है, काउंसलर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वहां से संपर्क करता है और उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे इस तरह कोई भी समस्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, हेल्थ की हो, ट्रैफिक की हो, है ना, हॉस्पिटल्स की हो, जो भी समस्याएं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, ए कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस आर दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। अब देखिए, यदि पूरे कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जो पूरी सिटी को प्रभावित कर सकते हैं, है ना, तो इस तरह के निर्णयों को कुछ ग्रुप ऑफ काउंसलर्स का मतलब 2 या 3 या 5 या 10 जितने भी काउंसिल होते हैं एक साथ में बैठ करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हु फॉर्म कमेटी, जो एक कमेटी बनाते हैं, टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज, डिसाइड करते हैं और उन इश्यू पे डिबेट करते हैं और बेस्ट डिसीजन निकाल करके लाते हैं। तो दोनों तरह की समस्या होगी। अगर पर्टिकुलर वार्ड की है तो अकेला वार्ड काउंसलर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से संपर्क करता है और समस्या का समाधान कर सकता है। यदि समस्या पूरे शहर को प्रभावित करती है तो कुछ वार्ड काउंसलर का एक ग्रुप बनाया जाता है और वो एक कमेटी बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, वाइल वार्ड काउंसलर्स कमेटी एंड द काउंसलर्स डिसाइड ऑन इश्यूज। अब क्या करते हैं, वार्ड काउंसलर जो एक कमेटी है या अकेला काउंसलर जो एक पर्टिकुलर वार्ड के लिए बना है, ये दोनों जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं ऑन इश्यूज, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट देम। अब देखिए, पर्टिकुलर वार्ड काउंसलर कंप्लेन करेगा कमिश्नर से या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से, या कमेटी जो बनती है वार्ड काउंसलर की वो जो कुछ भी निर्णय लेती है उस निर्णय को कमिश्नर, इसका दूसरा नाम हो सकता है चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द सिटी, है ना, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन निर्णयों क्या करते हैं, लागू करते हैं। ओके, अब क्या होती है, हमने ये अभी तक ये नहीं पढ़ा कि कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कैसे आते, कहाँ से आते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, ये सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए होते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। ये वही कार्य करते हैं जो म्युनिसिपैलिटी बोर्ड में लिखा हुआ है, उसके कॉन्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है, या कमेटी जो कुछ निर्णय लेती है उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने का कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर का होता है। और काउंसलर्स आर इलेक्टेड, हमने पढ़ा कि काउंसलर जो होते हैं वो तो इलेक्टेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, ये हमने समझ लिया होगा। आगे हम और पढ़ते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हमने अभी तक इतना पढ़ा है, इसका एक वीडियो बाकी पड़ा है कि ये बनते कैसे हैं। म्युनिसिपैलिटी जो बोर्ड है ना, शहरी निकाय जो है, सिटी जो है, शहर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे है, ये हमने पढ़ लिया है। आगे वाले वीडियो में उसके एडवांस लेवल को पढ़ेंगे कि इसका फंड इकट्ठे कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना, आगे के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।